हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं हूँ फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन में हम डेटा विजुअलाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टैट्स में डेटा विजुअलाइजेशन क्या चीज़ है, किस किस तरह से हम प्लॉट्स या फिर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिसका URL हर PPT स्लाइड के बॉटम पर मौजूद होता है। आप यूट्यूब पर आने के बाद फ़ाद हुसैन ट्यूटोरियल या फ़ाद हुसैन CS से मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड या वट एवर जो चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर रहा होता हूँ वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs.blogspot.com, जहाँ पर आने के बाद आप ये तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और उसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन पर हम तीन चीज़ें डिफरेंसेस के साथ विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर होगी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो के बाद आप स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ और डॉट प्लॉट को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो प्लॉट एंड ग्राफ दो ऐसे वर्ड्स हैं, सबसे पहले हमें इनके दरमियान डिफरेंस समझना है कि कहाँ पर हम प्लॉट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कहाँ पर ग्राफ का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन शॉर्टली मैंने यहाँ पे लिखी है कि ग्राफ आर मोस्टली आर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा as it's shown the relation of change in number and how one number affect or change another। यानी जब आप न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन चाह रहे होते हैं अपने डेटा की, जहाँ पर आप रिलेशनशिप दिखा सकें कि एक डेटा किस तरह दूसरे डेटा पर इफेक्ट हो रहा है न्यूमेरिकल फॉर्म पर, तो वहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होगा डेटा विजुअलाइजेशन का वो ग्राफ का होगा। हाउ एवर चार्ट्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेयर कैटेगरीज मे और मे नॉट बी रिलेटेड एंड हाउ द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन ग्राफ एंड चार्ट। यानी जहाँ पर कैटेगोरिकल डेटा होगा, जहाँ पर कैटेगरीज होती हैं या वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हों या ना रिलेट कर रही होंगी, वहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वहाँ पर हम चार्ट्स का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन सम टाइम इन चीज़ को हम ग्राफ के फॉर्म पर भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर कैटेगोरिकल डेटा होता है हम उसे चार्ट्स के फॉर्म पर दिखा रहे होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि कहाँ पर हम ग्राफ का और कहाँ पर चार्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस सेशन पर हम स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ एंड डॉट प्लॉट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि जब हमारे पास यूनिवेरिएट का कॉन्सेप्ट होता है तो वहाँ पर हम किस तरह के डेटा ग्राफ को या चार्ट्स को यूज़ करते हैं, बाईवेरिएट में किस तरह के ग्राफ और चार्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और मल्टीवेरिएट में किस तरह के ग्राफ या चार्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। यूनिवेरिएट का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हों। जहाँ पर हम बाईवेरिएट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर 2 हो। इसी तरह ट्राईवेरिएट भी हो सकता है जहाँ पर 3 का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब आप 2 से ज़्यादा क्वांटिटी पे जा रहे होते हैं यानी ग्रेटर दैन 2, तो हम वहाँ पर मल्टीवेरिएट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू द यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट या फिर मल्टीवेरिएट ग्राफ का इंतखाब करते हैं कि किस तरह का डेटा है, वहाँ पर किस तरह की विजुअलाइजेशन यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कैटर प्लॉट उनमें से क्या है। तो स्कैटर प्लॉट बाईवेरिएट हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है, यानी यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो डेफिनेशन कहती है द स्कैटर प्लॉट आर यूज्ड टू कंपेयर वेरिएबल्स। अ कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल्स इज रिक्वायर्ड when we need to define how much one variable is affected by another variable। यानी जब आप वेरिएबल्स के दरमियान, जब आपके पास वेरिएबल की क्वांटिटी 2 हो, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा हो, और आप उसमें रिलेशनशिप देखना चाह रहे हो, कंपैरिजन देखना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप स्कैटर प्लॉट को यूज़ करते हैं। सो इन अ स्कैटर प्लॉट द डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट। ईच पॉइंट ऑन अ स्कैटर प्लॉट डिफाइन द वैल्यू ऑफ द 2 वेरिएबल्स। यानी एक पॉइंट आपके पास 2 वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा होता है। किस तरह वो अभी हम ग्राफ पे देखेंगे। वन वेरिएबल इज सिलेक्टेड फॉर द वर्टिकल एक्सिस एंड द अदर फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर आप इस इमेज पर देखें तो यहाँ पर कुछ लीनियर रिग्रेशंस की एग्जांपल्स यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप नहीं जानते हैं लीनियर रिग्रेशन तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ग्राफ में समझेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, इसी तरह से नॉन मोनोटोन टोन, नो रिलेशन के ग्राफ्स हो सकते हैं। और आप यहाँ पर अगर ग्राफ को बगौर देखें तो ये हमारे पास एक वेरिएबल x है और यहाँ पर y वेरिएबल है। x वेरिएबल हमारे पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, y सैलरी हो सकती है। तो जब आपकी वैल्यू x यहाँ पर मौजूद है एक पॉइंट, तो आप देखें ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x पर यहाँ पर कोई वैल्यू मौजूद है और इसी तरह y पे भी यहाँ पर कोई वैल्यू मौजूद है। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है स्कैटर प्लॉट। और नॉर्मली स्कैटर प्लॉट को हम सर्किल या डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो डेटा का जिस तरह सभी पैटर्न होगा, यानी यहाँ पर आप पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं, यहाँ पर नॉन लीनियर लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी नो
लीनियर फॉर्म है, तो ये किसी भी तरह के फॉर्मेट पे प्लॉट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर असल जो चीज़ हमें समझने की थी कि स्कैटर प्लॉट में हम डेटा का रिलेशन देख रहे होते हैं जहाँ पर क्वांटिटी वेरिएबल की एक से ज़्यादा यानी 2 होती है। उसके बाद आता है हमारे पास लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट के डिफरेंट नेम्स हैं, इसको हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं, कर्व चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो चीज़ हमने यहाँ पर स्कैटर प्लॉट में देखी है, अगर मैं स्कैटर प्लॉट के डेटा को ही लाइन के फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दूँ, यानी उन तमाम डेटा को आपस में ज्वाइन कर लूँ, तो वो लाइन ग्राफ या फिर लाइन प्लॉट या कर्व चार्ट बन जाता है। कैसे? अ लाइन चार्ट और द लाइन प्लॉट और लाइन ग्राफ और कर्व चार्ट इज अ टाइप ऑफ द चार्ट विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ द डेटा कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड टू द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, यानी जितने पॉइंट होंगे उस मार्कर्स वो स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट हुए होंगे। इट इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ द चार्ट कॉमन इन मैनी फील्ड। इट इज सिमिलर टू द स्कैटर प्लॉट एक्सेप्ट दैट द मेजरमेंट पॉइंट आर ऑर्डर्ड टिपिकली बाय द एक्स एक्सिस एंड ज्वाइंड विद द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अ लाइन चार्ट इज ऑफन यूज्ड टू विजुअलाइज अ ट्रेंड इन डेटा ओवर इंटरवल ऑफ द टाइम, अ टाइम सीरीज विच मीन जहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम्स होते हैं वो टाइम सीरीज के लिए भी हम लाइन चार्ट्स को या लाइन ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। और ये बिल्कुल वही चीज़ें ऊपर बताई गई हैं कि ये स्कैटर प्लॉट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बस मार्कर को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए से कनेक्ट किया जाता है। ऑल्सो अ लाइन चार्ट इज ऑफन यूज टू विजुअलाइज अ ट्रेंड डेटा ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, अ टाइम सीरीज। थस द लाइन इज ऑफन ड्रॉन chronologically. In these cases they are commonly known as run charts. तो आप इस चार्ट्स में अगर आप बगौर देखें तो आपके पास कुछ डेटा है जो कि मंथ्स की रिपोर्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसकी इंटरवल या फिर इसका टाइम मौजूद है या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं या वैल्यूज़ कह सकते हैं। उस रिस्पेक्ट से हमारे पास ये एक्स वैल्यू है तो ये वाई है, ये एक्स है तो ये वाई है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और ये तमाम लाइन स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से ये मार्कर जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हुए हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर आप अपने पॉइंट को लाइन से कनेक्ट कर रहे होते हैं वो लाइन ग्राफ या फिर कर्व चार्ट कहलाती है, जहाँ पर आप डेटा को टिपिकली विजुलाइज करवा रहे होते हैं। और ये लाइन सेगमेंट की एग्जांपल तो यही वजह है कि मैं इसे भी बाई वेरिएट ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की क्वांटिटी है वो मोर देन 1 है। एंड द लास्ट वन इज़ द लाइन प्लॉट एंड डॉट प्लॉट। ये लाइन प्लॉट को डॉट प्लॉट भी कहा जाता है। एक्चुअली डॉट प्लॉट को हम किसी भी अपने डेटा सेट सैम्पल या पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी डेटा में किसी नंबर्स की क्या क्वांटिटी है, जैसे हिस्टोग्राम के अंदर हम देख रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम डॉट प्लॉट को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त डॉट प्लॉट यहाँ पर यूनिवेरिएट के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी नंबर ऑफ द वेरिएबल्स यहाँ पर एक ही हैं। तो ऐसे डेटा विजुलाइजेशन जहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल काम कर रहे होते हैं डेटा को विजुलाइज करने के लिए, वो यूनिवेरिएट कहलाते हैं, तो उसके लिए हम डॉट प्लॉट यूज़ कर रहे हैं। क्या कहती है डॉट प्लॉट डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से? अ लाइन प्लॉट इज अ वे टू डिस्प्ले डेटा अलोंग विथ अ लाइन नंबर। लाइन प्लॉट आर ऑल्सो कॉल्ड अ डॉट प्लॉट। A line plot is a graph that shows the frequency of the data occurring along with the line number, यानी जिस लाइन पर उस डेटा पॉइंट की जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी दफ़ा आप डॉट लगाकर उस फ्रीक्वेंसी को यानी उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइन प्लॉट प्रोवाइड अ क्विक एंड ईजी वे टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड द बेस्ट यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग फ्यूअर दैन द डिफरेंट नंबर्स। जब आप अपने डेटा को फ्रीक्वेंसी बेस पर विजुलाइज कर लेते हैं तो वहाँ पर डेटा के पैटर्न को रीड करना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना आपके लिए आसान हो जाती है। एग्जांपल समझते हैं। एक डेटा सैंपल है हमारे पास जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं फ्रॉम 0 to 8, और इस रिपीटेशन को हमें डॉट प्लॉट के ज़रिए से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा पहले, और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल डिसाइड कर लूँगा। तो 0 से 8 है तो हर के एक एक डिफरेंस के साथ मैंने इंटरवल डिफाइन कर लिया। इसके बाद 0 कितनी दफ़ा है हम उतनी दफ़ा वहाँ पर डॉट, सर्किल या फिर क्रॉस लगा देंगे जो उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 टाइम था, 2 हमारे पास 3 टाइम है, 3 ओनली 1 टाइम है, 5 2 टाइम है और 8 1 टाइम है। अब इससे हमें ये पता चला कि एक्चुअली मोस्ट जो कॉमनली अकर होने वाली वैल्यूज़ है वो यहाँ पर 2 है। इसी चीज़ को यहाँ पर दूसरे इमेज से दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड हमारे पास एक ये रहा और एक मॉड हमारे पास ये भी है और एक मॉड ये भी है, क्योंकि यहाँ पे दो दफ़ा वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट अकरिंग नंबर हमें पता चल गया। और अगर इस डेटा को देखें तो यहाँ वो एरिया है ये जहाँ पर आपके एक ग्रुप ऑफ डेटा बन रहे हैं जिसको यहाँ पर क्लस्टर्स का नाम दिया गया है। एंड द लास्ट वन, यहाँ पर आपको काफ़ी गैप दिख रहा है इस डेटा के बाद और इस डेटा के बाद। यहाँ पर आपको एक का गैप मिल रहा है लेकिन यहाँ पर आपको 2 के गैप्स मिल रहे हैं। तो इस बेस पर आप कह सकते हैं कि इस सीरीज़ में 8 एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर एक आउटलायर है। आउटलायर का मतलब ये हुआ
कि इस डेटा पैटर्न्स पर वो बेस्ट फिटेड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से डॉट प्लॉट के ज़रिए से ना सिर्फ आपने डेटा को यूनिवेरिएट को विजुलाइज किया, बल्कि साथ ही साथ आपने क्लस्टर्ड मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यूज़ देख ली, कैप्स देख लिया, और साथ ही साथ आउटलायर को भी जान लिया। तो 3 चीज़ें हमने बड़े आसानी के साथ यहाँ पर डिस्कस की कि एक्चुअली स्कैटर प्लॉट क्या है, इसी तरह लाइन ग्राफ क्या है, फिर डॉट प्लॉट हमने देखा। अब एक्सेल पे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे बेसिक एग्जाम्पल के साथ, और फिर इसी चीज़ को हम आर पे भी रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो मूव टूवर्ड्स एक्सेल। ओके, तो इस वक्त हम एक्सेल में मौजूद हैं और उसी एक्सेल की फ़ाइल पर मैं एक सेपरेट शीट ऐड करके काम कर रहा हूं, ताकि जो तमाम फाइल्स जो इसमें मौजूद हैं, शीट्स विच मीन मौजूद हैं, ये तमाम आप मेरे ब्लॉग fahadhussaincs.blogspot.com से ईजिली डाउनलोड करके अपने मशीन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो 2 वेरिएबल्स इस वक्त मैंने बनाया हुआ है, एक वेरिएबल हमारे पास एक्स है और एक वाई है। एक्स को आप एज्यूम कर लें कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ये किसी एम्प्लॉयज़ की, और इसी तरह उनकी सैलरीज़ हैं यहाँ पर इन टर्म ऑफ द डॉलर्स यहाँ पर। तो इन दोनों की आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप रिकमेंडेड चार्ट्स पर आ सकते हैं, इंसर्ट के टैब पर जो मौजूद होता है। इसी तरह इन चार्ट्स में फर्दर ऑप्शंस भी मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं। आप इस पर क्लिक करने के बाद ऑल चार्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ स्कैटर प्लॉट दिखेगा, यानी एक्स वाई स्कैटर। तो स्कैटर पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मल्टीपल स्कैटर्स यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं सेकंड वाले स्कैटर को क्लिक करके ओके करूँ तो यहाँ पर ये स्कैटर के फॉर्म पर आपको डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपके पास एक्स एक्सेस पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मौजूद है और वाई पर इनकी सैलरीज हैं। अगर आप इस प्लस साइन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आप एक्सेस के टाइटल दे सकते हैं। टाइटल का मतलब ये कि डबल क्लिक करके मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, इसे भी चेंज कर सकता हूँ, यानी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिख सकता हूँ, यहाँ सैलरीज लिख सकता हूँ। इसी तरह से आप इस दोबारा प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा लेबल्ड है, ये डेटा लेबल्ड होकर आ जाएगा। एरर बार्स का मतलब ये है कि वो डिफरेंसेस दिखाएगा कि अगर मैं इससे दूर होता तो क्या वैल्यूज़ हो सकती थी, करीब होता तो क्या हो सकती थी। लेजेंड पे आप वैल्यूज़ को देख सकते हैं, किस तरह से वैल्यूज़ देखना है वो आप बता सकते हैं। और ट्रेंड लाइन भी आप चाहें तो वो दिखा सकता है कि ये लाइन लीनियर है या फिर नहीं है। लीनियर का मतलब है कि ये स्टेट का लाइन पर बेस्ट फिटेड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो पहली चीज़ हमने देखा कि किसी भी 2 वेरिएबल्स को एक्सेल में हम स्कैटर के फॉर्म पर कैसे ले सकते हैं। आप ऊपर जाएं तो यहाँ से कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जिस पैटर्न पे भी आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। तो मैं इसे मूव करके नीचे की तरफ ले आता हूँ। दोबारा हमने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद हम दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट पर आएंगे, ऑल चार्ट। इसी तरह से अगर मैं स्कैटर पे दोबारा आऊँ तो मैं इस स्कैटर को भी ले सकता हूँ जिसमें एक्स वैल्यू नीचे दिख रही है और वाई वैल्यूज़ यहाँ पर ऑरेंज ब्लड्स के साथ दिख रही है। सेकंड ग्राफ हमने यहाँ पर लाइन चार्ट्स देखना था, तो लाइन चार्ट्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो लाइन चार्ट्स आपको इस तरह से दिखेगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक्स यहाँ पर ब्लू जबकि वाई जो है वो ऑरेंज कर्व लाइन के साथ मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर बैंडिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं वो एक्चुअल है और उन लाइन्स एक्चुअल वैल्यू को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया गया है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन पे भी इस तरह से आप वैल्यू सीरीज़ को देख सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट मैनर पे यही चार्ट यूज़ की जाती है जहाँ पर लाइन मौजूद होते हैं। हम इसे क्लिक करके ओके करते हैं। बिल्कुल सेम ऑप्शंस यहाँ पर भी मौजूद हैं जो ऑप्शंस हमने वहाँ देखा था। प्लस साइन पर हम एक्सेस लेबल दे सकते हैं, ठीक है, डेटा लेबल कर सकते हैं, टेबल्स पे भी डेटा को यहाँ पर दिखा सकते हैं। ट्रेंड लाइन दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। अप एंड डाउन बार दिखाना है वो भी आप दिखा सकते हैं, जो बार्स के साथ यहाँ पर डिफरेंसेस या वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो जिन चीज़ों की आपको बार में वैल्यूज़ में ज़रूरत होती है वो आप दिखा सकते हैं, जिनकी नहीं है वो आप भले से हटा दें। तो इस तरह से एक्सेल में आप लाइन चार्ट्स या फिर स्कैटर प्लॉट को इस तरह से यूज़ करते हैं। मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर्ली आपको दोनों चीज़ें दिखा सकूँ। तो इस तरह से हमने एक्सेल में इन दोनों चीज़ों को देख लिया। बाकी आप कलर्स वगैरह चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आर स्टूडियो पे चलते हैं और आर स्टूडियो पे देखते हैं कि हम स्कैटर प्लॉट और लाइन चार्ट को आर स्टूडियो पे कैसे कर सकते हैं। वैसे आर पर मैंने सेपरेटली एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने आर प्रोग्रामिंग में तफसीलन पूरी प्रोग्रामिंग के लॉजिक को और इसी तरह से उसमें ग्राफिकली किस तरह से डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं वो सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। लिहाजा मैं होपफुली ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपने वहाँ से देखी हुई होंगी ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टली वे पे चलूँगा, ठीक है। तो इस वक्त मैंने सेम कोड को जो कि आर प्रोग्रामिंग के ग्राफ में मैंने यूज़ किया था वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये तमाम कोड भी मेरे ब्लॉग fahadhussaincs.blogspot.com पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आर स्टूडियो पे प्लॉट मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है और प्लॉट 1 और 4 इसी तरह से प्लॉट वैक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 और 4 के बिहाफ पर इसे एग्जीक्यूट करूं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर तो इस बेस पर हमारा पहला स्कैटर डॉट प्रोडक्ट वैल्यूज़ के फॉर्म पर यहाँ पर आ चुका है, यानी डॉट ग्राफ। तो मैं इसे जूम करूँ तो इस तरह से डेटा यहाँ पर शो होने लग गया है, यानी स्कैटर प्लॉट का पहला ग्राफ आ चुका है जो एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ को वेक्टर के फॉर्म पर लाऊँ तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एडजस्ट करेगा और इससे विजुलाइज कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने जूम पे क्लिक किया
और ये डेटा यहाँ पर विजुलाइज हो गया है जो कि बुलेट के फॉर्म पर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप इस ग्राफ को, चार्ट को लाइन पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ओ यूज़ किया हुआ है, मैं एल यूज़ करके इसे लाइन बना सकता हूँ। CEH PCH क्या होते हैं, LTY लेंथ, ब्रेथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने आर के प्रोग्राम में बताई हुई हैं जहाँ पर आप तफसीलन इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर मैं V1 V2 यहाँ पर दो वैक्टर को यूज़ करूँ प्लॉट में और इस प्लॉट के साथ लाइन को भी विजुलाइज़ कराऊँ, यानी प्लॉट भी विजुलाइज हो और उसके साथ एक लाइन भी आए जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे या किसी अलग डेटा को, पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो मैं इन दोनों को एक साथ भी विजुलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने इस होल कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूशन के बाद आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास लाइन है जो ऊपर है और नीचे जो प्लॉट चीज़ें आ रही हैं जिसमें ये एक शेप्स बना आ रहा है, ये शेप्स हमारे पास इस L या O के ज़रिए से आ रहा है। पहले तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो इस वक्त आप ये एक्चुअल डेटा पॉइंट देख रहे हैं और ये लाइन से इस तरह से जा रही है, जबकि ऊपर जो वो लाइन है जो मैंने नीचे अलग से लिखा है। अगर मैं यहाँ पर इस टाइप को L से रिप्लेस करूँ और उसके बाद एग्जीक्यूट करूँ लाइक दिस, तो इस बेस पे आप देख रहे हैं जो शेप बना आ रहा था वो हट चुका है और ये डॉटेड के साथ एक लाइन बन रही है, जबकि ऊपर एक थिक सी लाइन है जो लाइन ग्राफ के ज़रिए से आ रही है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल के अंदर भी हमने कुछ लाइंस यहाँ पे ली हुई हैं, लाइन 1 2 3 एंड 4, उसको हम प्लॉट में यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह पॉइंट्स के साथ एक और मैंने यहाँ पर मेथड यूज़ किया है जिसमें अपने उस डेटा को स्कैटर्स या फिर लाइन ग्राफ के फॉर्म पे शो करवा रहा हूँ। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं सिलेक्शन के बाद। सो इट्स एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कैटर विदाउट लाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइन यूज़ नहीं की है, लाइन पैरामीटर जो टाइप में था, और उस बेस पर हमारे दो विजुलाइजेशन वैल्यूज़, यानी हमने यहाँ पर दो दफ़ा यूज़ किया है, एक प्लॉट यूज़ किया है, एक पॉइंट। तो प्लॉट से एक डेटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो ब्लैक में साथ है, और पॉइंट्स को मैंने कलर रेड किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिस बेस पर डेटा रेड दिख रहा है। जबकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अंदर वो वैल्यूज़ आ रही हैं जिसकी लिमिटेशन आपने अपने वैक्टर लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 या लाइन 4 पे बताया हुआ है। तो इस तरह से हमने बेसिक एग्जांपल के साथ स्कैटर प्लॉट और लाइन ग्राफ को यहाँ पर डिस्कस किया। इसी तरह से अगर आपके पास कोई CSV फाइल है, उसमें से किसी कॉलम को इंपोर्ट करते हुए विजुलाइज करवाना है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो तमाम कोड मैंने अपने ब्लॉग पर या फिर आर प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पर देखकर आप उन चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो होपफुली आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि एक्चुअली विजुलाइजेशन में प्लॉट्स टेक्निक्स क्या हैं, प्लॉट और ग्राफ में क्या फ़र्क होता है, स्कैटर प्लॉट क्या चीज़ है, कर्व चार्ट या लाइन ग्राफ क्या है, और डॉट प्रोडक्ट क्या है, और उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हमने एक्सेल और आर में देखी हैं क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं और डिफरेंस ऑफ बार चार्ट और इसी तरह हिस्टोग्राम को डिस्कस करते हैं। सी यू देयर।